दोस्तों, एक समय जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत के इतिहास में कुछ ऐसे गद्दार हुए जिनकी वजह से भारत के लोगों को गुलामी ही नहीं करनी पड़ी, बल्कि भारत को कंगाल बना दिया। सोचिए, अगर भारत को मुगलों व अंग्रेजों की अगर गुलामी नहीं हुई होती, तो अपना देश पूरी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा पैसे वाला देश होता और भारतीय संपन्नता के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। लेकिन दोस्तों, गद्दार व विश्वासघाती लोगों की वजह से और थोड़े से लालच में कई सदियों तक पूरे देश को गुलामी करने पर मजबूर कर दिया। आज की वीडियो में हम भारत के 5 बड़े गद्दारों के बारे में बताएंगे, जिसने पूरे अखंड भारत को खंड खंड कर दिया, सोने की चिड़िया वाले भारत को खंडहर बना दिया। इन गद्दारों की वजह से करोड़ों भारतीयों को गुलामी का मुख देखना पड़ा और युद्ध में मारे गए। दोस्तों, आप इस बात से समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भारत से हार कर जाना पड़ा। उस समय भारत इतना शक्तिशाली हुआ करता था। इसी भारतीय ताकत के कारण कई सदियों तक दूसरे देश के राजाओं की भारत पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं होती थी। अशोक व उनके वंश के राजाओं की मृत्यु के बाद नए राजाओं को सत्ता के लिए आपस में लड़कर देश को बांटना शुरू कर दिया। भारत को तोड़ने में हजारों गद्दारों ने अपना चाल चरित्र दिखाया, लेकिन उनमें प्रमुख गद्दारों की सूची में पहला नंबर मिर्जाफर का है। मिर्जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। अंग्रेजों ने मिर्जाफर से कहा कि आप युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। नवाब बनने की लालच में वर्ष 1757 प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर मिर्जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। लेकिन मिर्जाफर को अपनी गद्दारी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। वर्ष 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मिर्जाफर को भी मरवा दिया और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को भी मरवा दिया। गद्दारों की सूची में नंबर 2 पर राजा जयचंद हैं, जो कन्नौज राज्य के राजा थे और राठौड़ राजवंश के थे। उनका पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी और दोनों के बीच बहुत युद्ध हुए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हमेशा विजयी रहे। दोनों राज्यों के बीच इतना संघर्ष होता था और सौहार्द के लिए पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयोगिता से शादी कर दी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने उनको अपना दुश्मन नहीं, उनको अपना सगा माना। लेकिन जयचंद के मन में अंदर ही अंदर बदला लेने के लिए पाप भरा था और जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी से मिला और दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ मिलकर युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। जयचंद के कर्मों की वजह से मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया। जिसका नाम ही जयचंद था, उसने अपने कर्मों में भी जयचंदी दिखाई। भारतीय इतिहास का जयचंद को सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। लोग आज भी जब भी कोई बात होती है गद्दारों की, तो उसमें जयचंद का नाम जरूर देते हैं। जयचंद की वजह से मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली और लंबे समय तक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, उसके बाद मुगल वंश ने भारत पर राज्य किया। गद्दारों की सूची में नंबर 3 पर मान सिंह हैं। महाराणा प्रताप एक प्रतापी शासक थे। उन्हें भी हराना दुश्मनों के लिए बहुत नामुमकिन था। मुगलों के खिलाफ दीवार बनकर खड़े रहने वाले महाराणा प्रताप को मुगलों को भारत आने से रोक सकते थे, लेकिन अजमेर के राजा मान सिंह, जो भारत में युद्ध लड़ने के लिए माहिर थे, मुगलों ने मान सिंह को अपना सेनापति बना दिया। मान सिंह ने देश का साथ न देकर मुगलों का साथ दिया, जिसके चलते लंबे समय तक महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा और घास की रोटी खानी पड़ी। वर्ष 1576 हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप अपनी सेना बढ़ा कर लिए तो निकले। उसके बाद उन्होंने मुगलों को भी हराया
और गद्दार मान सिंह को भी मौत के घाट उतार दिया। गद्दारों की सूची में नंबर 4 पर फणींद्रनाथ घोष थे। यह वही हैं जो बम कांड में सरकारी गवाह बनकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिलवा दिए। और तो और अंग्रेजों ने फणींद्रनाथ घोष को भारत के क्रांतिकारियों के खिलाफ सरकारी गवाह बनाकर बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी दिलवा दिया। वर्ष 1932 ईस्वी में भगत सिंह के साथ जेल में बंद योगेंद्र शुक्ला के भाई बैकुंठ शुक्ला और गुलाम चंद्र लाली ने फणींद्रनाथ घोष को इतनी बेरहमी से मारा था कि हफ्तों तक वह अस्पताल में कराहता रहा। इतनी दर्दनाक मौत हुई उसकी गद्दारी की वजह से। उसके बाद अंग्रेजों ने बैकुंठ शुक्ला को फांसी दे दिया। इसी क्रम में नंबर 5 पर गद्दारों की सूची में सिंधिया घराना है, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। अगर वह भारत का साथ देते तो भारतीय सेना उस समय अंग्रेजों को अपने देश से भगा चुकी होती और भारत 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। दोस्तों, भारत में बहुत सारे गद्दार हुए, लेकिन इन 5 गद्दारों ने दूसरे को आने के लिए हमेशा शरण दिया। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।